रामायण हिंदू धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है और बचपन से ही हम सब पढ़ते हुए आए हैं कि कैसे रावण ने सीता माता का हरण किया था और बाद में राम जी और रावण के बीच युद्ध हुआ और कैसे रावण को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रामायण को सिर्फ एक काल्पनिक कहानी बताते हैं। आज के एपिसोड में मैं आपको रामायण के वो पुख्ता सबूत दूंगी जिसको जानने के बाद आपके दिमाग में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। साथ ही साथ क्या आप जानते हैं कि आज भी श्रीलंका में रावण का महल मौजूद है। सारे राजों को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 1, रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था क्योंकि सीता माता ने रावण के महल में रहने से इनकार कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो अशोक वाटिका आज भी मौजूद है? इस अशोक वाटिका को आज श्रीलंका में हकगला बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है और इस गार्डन में वो पर्टिकुलर जगह जहां माता सीता को रखा गया था उसको सीता एले के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक और खास बात जो सारे लोगों को हैरान करती है वो ये है कि यहाँ के वृक्ष यानी कि पेड़, रामायण में ये बताया गया था कि अशोक वाटिका का नाम इसलिए अशोक वाटिका रखा गया था क्योंकि उस वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुमत में थे। अजीब बात तो यह है कि जैसे रामायण में अशोक वाटिका का वर्णन किया गया था, ये गला बॉटनिकल गार्डन सेम वैसे ही है ना? ये रामायण का एक पुख्ता सबूत। फैक्ट नंबर 2, रामायण में बताया गया था जब रावण माता सीता का हरण करके हवाई मार्ग से उनको लंका ले जा रहा था तो उसको रोकने के लिए जटायु नामक गिद्ध ने रावण का सामना किया था। रावण ने उस जटायु का एक पंख काट दिया था जिसके कारण जटायु घायल होकर एक पहाड़ी पर जाकर गिर गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि वो पहाड़ी भी रामायण का एक बहुत बड़ा पुख्ता सबूत है क्योंकि आज केरल के कोलम की उसी पहाड़ी पर जटायु की दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति बनाई गई है जिसे आज स्टैच्यू ऑफ जटायु के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जटायु हिंदू पौराणिक इतिहास के पहले वो पात्र थे जिन्होंने वुमेन प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान दी थी। है ना ये सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि श्रीलंका में नुरवा एलिया नाम की एक जगह भी है जहां पर माता सीता का मंदिर है। साथ ही साथ इस मंदिर के पास एक झरना भी बहता है। कहा जाता है कि माता सीता इसी झरने में स्नान किया करती थी। इस झरने के आसपास की चट्टानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान भी मिलते हैं। यहाँ वो पर्वत भी है जहाँ पहली बार हनुमान जी ने अपना कदम रखा था। ये पर्वत लंका पर और अशोक वाटिका के बीच स्थित है। फैक्ट नंबर 4, अब बात कर लेते हैं उस सबूत की जिसने न सिर्फ इंडिया और श्रीलंका के लोगों को ही चौंकाया बल्कि अमेरिका के साइंटिस्ट तक को हैरान कर दिया। आपको अगर याद हो तो हम बात कर रहे हैं राम सेतु की, जिसको इंग्लिश में एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में बताया जाता है कि प्रभु श्री राम इंडिया से लंका एक पुल के माध्यम से ही गए थे जिसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि राम सेतु आज भी मौजूद है? पुरातत्व विभाग के प्रमाणों से ये पता चलता है कि भारत के तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट के किनारे रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तरी पश्चिम तट पर मन्नार द्वीप के मध्य पानी के नीचे आज भी एक 30 किलोमीटर लंबा पुल मौजूद है जिसे 15वीं शताब्दी तक पैदल चलकर पार करने योग्य माना जाता था। लेकिन एक चक्रवात के कारण ये राम सेतु जगह जगह से खंडित हो चुका है। हैरानी की बात तो यह थी कि जब नासा की एक सैटेलाइट ने इस क्षेत्र की फोटोग्राफ की तो राम सेतु उस सैटेलाइट की इमेज में भी दिखने को मिला। शायद आप ये नहीं जानते कि नासा ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि इस क्षेत्र में वास्तव में एक सेतु था जो इस दुनिया का सबसे पहला पुल हो सकता है। अब इतने सारे कोइंसिडेंस होना थोड़ा मुश्किल लगता है, फिर भी राम सेतु के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला जिसको रामायण काल का ही माना जाता है। इस महल से कई गुप्त रास्ते निकलते हैं जो उस महल को शहर से अलग अलग केंद्रों से जोड़ते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रिसर्च में ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि ये रास्ते या फिर जिनको गुफाएं कहा जाता है वो नेचुरल नहीं बल्कि इनको मानव के द्वारा निर्मित किया गया था। अब अगर श्रीलंका की हिस्ट्री पर नजर डाली जाए तो ये बात यहाँ पर हम सभी को चौंकाती है। तो दोस्तों ये थे रामायण के वो पुख्ता सबूत जिनको जानने के बाद ये सिद्ध हो जाता है कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका में आज भी रावण का शरीर एक गुफा में मम्मी बनकर रखा गया है? अगर आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो कवर करें तो हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।